अगर कोई हमें फिनाइल पीने के लिए दे तो हम पिएंगे? नहीं। उसी फिनाइल के अंदर अगर कोई स्वीटनर या अच्छा सा फ्लेवर डाल के दे तो भी शायद नहीं पिएंगे। लेकिन उसी फिनाइल को टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट आए और पिक्चर का कोई फेवरेट हीरो आके उसे कोल्ड ड्रिंक का नाम दे और हमें ऑफर करे तो हम पिएंगे? जी हाँ, हम पीते ही है, क्योंकि आजकल के सभी कोल्ड ड्रिंक ज्यादातर फिनाइल से भरपूर होते हैं। सिर्फ फिनाइल ही नहीं, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर टॉयलेट क्लीनर के भी काफी सारे गुणधर्म होते हैं। आप कोई भी टॉयलेट क्लीनर को उल्टा कीजिए, उसके इंग्रेडिएंट पढ़िए और सॉफ्ट ड्रिंक के इंग्रेडिएंट पढ़िए, काफी सारे इंग्रेडिएंट्स सिमिलर मिलेंगे। इतना ही नहीं, पेस्टिसाइड के भी काफी सारी क्वालिटीज हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाई जाती है। यानी अगर कोई खेती के अंदर जर्म्स को मारने के लिए पेस्टिसाइड की बदली में थम्स अप या और कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक यूज करे तो शायद वही काम होगा जो काम सॉफ्ट ड्रिंक या पेस्टिसाइड से होता है। सॉफ्ट ड्रिंक बनाती कंपनी पेप्सी, मैगी और किटकैट बनाती कंपनी नेस्ले और क्राफ्ट, ये तीनों कंपनियों के सभी प्रोडक्ट्स के अंदर अबॉर्शन किए हुए बालक का भ्रूण, उसका क्रश स्वीटनर के जैसे यूज होता है। आई रिपीट इट, अबॉर्ट किए हुए बालक का भ्रूण और उसका क्रश, इन सभी प्रोडक्ट्स में स्वीटनर के तौर पे यूज होता है। और उसका प्रूफ देखिए, ओबामा गवर्नमेंट का खुद का ये आर्टिकल, जिसमें उन्होंने ये सब चीज को कमर्शियली यूज करने की परमिशन दी है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि ये सभी प्रोडक्ट बनेंगे अमेरिका में, लेकिन बिकेंगे अमेरिका के बाहर एशियन कंट्रीज में। है ना कमाल की बात? हम सोचते हैं कि हम आजाद हुए हैं, लेकिन अभी भी हम डेवलप कंट्रीज के गार्बेज यानी कचरे को निपटाने की जगह है। तो आज के बाद आप कभी भी मैगी, पेप्सी, किटकैट आदि कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें से आपको टेस्ट नहीं नजर आना चाहिए, मरे हुए बालक का भ्रूण समझ में आना चाहिए। हम पशुओं के कत्ल का विरोध करते करते आज उस स्थिति में आए कि बच्चे की हत्या होती है तो भी हम उसे कमर्शियली यूज करते हैं। आइए सॉफ्ट ड्रिंक्स के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। कैफीन एक ड्रग, एक व्यसन। इस कैफीन को अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली बेचने जाए मार्केट में तो पुलिस उसे पकड़ के जेल में डाल देती है। लेकिन अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी इस कैफीन को उसके कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर बेचे तो सरकार उसे प्रोत्साहन देती है। शायद इसीलिए हम रेगुलरली कहते हैं कि मेरा भारत महान। आइए लैब के रिसर्च को भी देख लेते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इस कोल्ड ड्रिंक को ज्यादा प्रमाण में इंटेक करे तो कैफीन की वजह से उसे मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई बच्चा इस कैफीन वाले कोल्ड ड्रिंक को ज्यादा पिए तो हड्डी के अंदर रहा हुआ कैल्शियम खत्म हो जाता है। हार्ट के प्रॉब्लम्स इस कैफीन की वजह से बढ़ सकते हैं। डिप्रेशन इस कोल्ड ड्रिंक की एक सबसे बड़ी खतरनाक असर है। और एक दूसरा प्रॉब्लम जो इस कोल्ड ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स में मिला जाता है वो है ई नंबर्स यानी इमल्सिफायर। कॉमनली जो मिला जाता है इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर वो है E471। ये E471 सुअर की चर्बी में से बनता है और ज्यादातर सभी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपको ये ई नंबर इंग्रेडिएंट के तौर पर पाया जाएगा। दूसरा एक इंग्रेडिएंट जो कॉमनली
सभी कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है वो है E150D। ये 150D नाम का कलर ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में बच्चों के प्रोडक्ट्स में यूज़ करने के ऊपर कंप्लीट बैन है। क्यों? क्योंकि ये कलर बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी खड़ी करता है। दूसरा एक प्रॉब्लम कि वो किडनी को डैमेज करता है। यह ई नंबर स्लो पॉइजन है और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा असर होती है हमारे शरीर के B12 के ऊपर। B12 ये कलर की वजह से खत्म हो जाता है। यानी अगर आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में पीते हो तो आपके साथ B12 की दवाई रखना आपके लिए काफ़ी सेहतमंद होगा। अब बात करते हैं सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट नाम की एक अमेरिकन NGO की और उसके रिसर्च की। पेप्सी, डाइट कोक, ये सभी प्रोडक्ट्स के अंदर कार्सिनेजिन बहुत बड़े प्रमाण में होता है। ये कार्सिनेजिन कैंसर की शक्यता को 5 गुना बढ़ा देता है। अकेले US में इस कार्सिनेजिन और कोल्ड ड्रिंक की वजह से 18,000 से ज़्यादा मौत हुई है और लास्ट 2 साल से पूरे वर्ल्ड में कोल्ड ड्रिंक की वजह से 1.5 लाख से ज़्यादा मौत हुई है। ये कार्सिनेजिन शरीर को अंदर से खोखला बना देता है और ओबेसिटी नाम का रोग शरीर में देता है। क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक का कोई ऑल्टरनेट हमारे पास नहीं है? सॉफ्ट ड्रिंक के सिवाय की कोई भी चीज़ इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। जब तक ये कोल्ड ड्रिंक्स इंडिया में नहीं आए तब तक क्या हमारे बुजुर्ग कुछ भी पी नहीं सकते थे? थोड़ी आगे पीछे अगर नज़र घुमाए तो शायद हमें देखने को मिलेगा कि हमारी मार्केट्स इन कोल्ड ड्रिंक के